हेलो। जी। अमित यादव जी बोल रहे हाँ हैं। बोले भैया। अच्छा अच्छा। कह रहे थे सर जी, जैसे आप मीडिया पे जातिवादिता का वीडियो बना के डाल रहे हैं। जातिवादिता का वीडियो मैं कोई नहीं बनाता हूँ। क्या नाम मेरे नहीं भाई यार, का? क्या हुआ? क्या नाम मेरे भाई का? मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। अच्छा, कहाँ से विवेक भाई आप? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में कहाँ से? कहाँ के आप हो, तब फिर हम आपको बताएं। नहीं, संत कबीर नगर, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो हर जगह घूमता रहता हूँ। संत कबीर नगर में है, चाहे वो बखिया का क्षेत्र हो, चाहे दनघटा का क्षेत्र हो, चाहे मेहदावल का क्षेत्र हो, चाहे तो कोयला। मेहदावल से हैं। अच्छा, मेहदावल में कहाँ से? कस्बे से ही है, ठकुरदारा से। अच्छा, क्या कहते हैं, थाने के पीछे? जी। अच्छा, बताएं मेरे भाई। तो कहानी का ऐसा ये है, मेरा आपसे ये इतना भर जानना चाहिए था। बताएं। जैसे और जातियों में क्या पोंगा नहीं होते हैं? नहीं, पोंगा कोई जाति नहीं होती मेरे भाई। जी। कोई भी जाति पोंगा नहीं होती, व्यक्ति नहीं, पोंगा। जैसे मैं कोई जैसे व्यक्ति, देखिए। कोई व्यक्ति मैं पोंगा होता है, कोई जाति पोंगा नहीं होती। जी जी, जैसे देखिए जो जैसे आप जैसे में। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बता दूं। मैं आपको पहले मेरी बात सुन एक लीजिए। आप सुन लेंगे तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे चलिए। आप कोई काम कर रहे हैं तो वो हाँ काम आप, उस काम की जिम्मेदार आप है ना, कि आपकी पूरी जाति उस काम की जिम्मेदार है। जैसे मैं कोई जी। काम कर रहा हूँ, वो काम की हाँ जिम्मेदार मैं हूँ, ना कि मेरा पूरा परिवार या मेरी कोई जाति, मेरा गांव या मेरा घर या कोई कस्बा मेरा जिम्मेदार है। किसी व्यक्ति का कोई काम जो होता है वो उसका जिम्मेदार खुद होता है, ना तो उसका गांव, कस्बा, उसकी जाति, उसका देश, वो उसका जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक। जी। इसी तरीके से जो व्यक्ति होता है वह पोंगा पंडित होता है, ना कि कोई जाति पोंगा पंडित होती है। ना तो कोई जाति पोंगा पंडित हो ही नहीं सकती। और पंडित कोई जाति नहीं है, उपाधि है। जैसे आप आप ब्राह्मण ये हैं। बताइए, जैसे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर क्या है, ये बता दीजिए, फिर मैं आपको बता दूं। वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था निकली है। नहीं, दोनों अंतर नहीं तो फिर एक ही पढ़ क्यों नहीं पढ़ाया गया? हम लोग को कैसे? सोशल साइंस में पढ़े। हाँ। वर्ण जो है अलग पढ़ाई गई, जाति अलग पढ़ाई गई, फिर हाँ, क्यों एक ही नहीं कर दिए? नहीं, वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था निकली हुई है। जैसे ये आप जैसे सही बोले। एक देश में हाँ। कई सारे प्रदेश होते हैं ना, जी। उसी तरीके से वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था निकली है। हाँ, तो जाति व्यवस्था को किसको आप क्या मानते हैं? क्या मानते हैं मतलब? जाति व्यवस्था जन्मजात होती है या वर्ण व्यवस्था जन्मजात होती है? नहीं है, हमने ये सुना है कि वर्ण व्यवस्था जो होती है वो कर्मों से होती है। हाँ, और ये सही सुना है। हमने यही सुना है, लेकिन हमने आज तक देखा नहीं है ऐसा कि वर्ण नहीं तो व्यवस्था। आप जैसे देखिए, जो चीजें जो वर्तमान में चल हमने सुना रही है है। लेकिन देखा नहीं है। ना तो मतलब। देखा नहीं है, ना हमने देखे, कोई नहीं देखा है। हम्म। ठीक है ना? हम्म। आप बताएं, आप मुझे बताएं कि क्या मैं कहते हैं, आप जो फोन किए वो किस लिए किए हैं? मैं फोन इसलिए किया, जैसे कास्ट वाइज वीडियो बनाने का क्या मतलब? जैसे एक एग्जांपल कोई बताएं जिसमें मैंने कास्ट वाइज कोई वीडियो बनाया हो। जैसे आप पंडित और ब्राह्मण में अंतर बता रहे हाँ हैं। हाँ, जी जी जी। ठीक है। आज तक हम जहां तक जानते हैं, या आपके सिवा कोई और होगा, जी जी। तो जाति व्यवस्था पे चल रही है। ठीक है, आपकी बात एकदम मैं संतुष्ट हूँ कि पंडित माने ज्ञानी होता है। हाँ, ठीक है। लेकिन ये हम नहीं बना सकते हैं कि आप कौन जाति हैं। जाति, इसको समाज समाज ने बनाया है। इसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। तो जाति का देने का नहीं, संस्था काम करती है। जाति पे मैंने कोई बात ही नहीं की है। जाति पे कहीं मैंने नहीं बात की नहीं, है, बताएं। जाति में आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं जब बताएं। यहाँ पे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था जनजाति चल रही है। हाँ। हाँ, ब्राह्मण को ही हम पंडित मानते हुए जातियों से चली आई है। नहीं, कौन कह रहा है, ये ये कहाँ? सनातन से चली आई है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आप नहीं, आप जहाँ जिस आप हमें चौराहे पे खड़े। आप हमें बताइए, क्या सिर्फ नहीं, ब्राह्मण जाति के लोग ही पंडित रहे, क्या अन्य जाति के लोग पंडित नहीं नहीं, रहे? ये बात जिस समाज पे जिस चौराहे पे आप खड़ा होकर पूछवा दीजिएगा हम्म। कि ब्राह्मण पंडित किसको मानते हैं। आप एक काम कीजिए, आप वोटिंग करा, कौन से गांव, क्या नाम है गांव का आपका? हमें बता रहा हूँ, मेहदावल चौराहे पे कभी भी आइएगा। हाँ, तो हाँ, आप एक जो काम तस कीजिए, सुनिए, मैदावल चौराहे पे खड़े होकर 100 लोगों से पूछ लीजिए, खुद ही आप अपने आप आपको नहीं पता नहीं, चल जाएगा। आप खुद रहे ना। नहीं, हम कर चुके हैं। नहीं, आप जो दोनों लोग आप रहे तो। मैं कर चुका नहीं हूँ, मैं लोग नहीं, जागरूक आप हो रहे हैं। हमारे अरे सामने। अच्छा, सुनिए मैं बताऊं। अगर हाँ। मान लीजिए कोई जानवर है, कोई गधा है, और दुनिया भर के जी। लोग उसको कहें घोड़ा है, घोड़ा है, घोड़ा है। नहीं तो लेकिन अगर पंडित ब्राह्मण हो नहीं होता है तो यादव क्या जो है, और यादव को पोंगा कहा जाए तो आपको प्रॉब्लम है? नहीं, पोंगा कोई जाति नहीं हो सकती ना। नहीं, यादव को पोंगा कहा जाए। जैसे पोंगा पांडे, यादव को सुनिए, पोंगा जैसे कहा जाए पोंगा तो आपको पांडे, प्रॉब्लम है? भाई साहब, जैसे पोंगा पांडे नहीं हो सकते हैं, उसी तरीके से ना, पोंगा मैं यादव नहीं हो कह रहा सकते हूँ हैं। ना कि जैसे पोंगा पंडित नहीं हो सकते तो क्या यादव पोंगा हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। पोंगा तो सिर्फ पंडित ही हो यादव को सकते भी हैं। पोंगा कहा जा सकता है नहीं। कि नहीं? अच्छा, ये बताइए, पंडित कोई जाति है कि? नहीं, अच्छा, पंडित क्यों जाति नहीं है तो जाति व्यवस्था क्यों बनाई? तो पंडित कौन सी जाति मेरे भाई? अच्छा, आप बताओ, कितने पढ़े लिखे हो आप?
भाई आप कितने पढ़े हो ये बताओ, हम आप डबल एमए हैं। कहाँ से? सबसे आप अच्छा, डिग्री पूछ रहे हाँ हो। हाँ ठीक है, अच्छी मैं बात डबल है। एमए हूँ, कौन से जिससे बात कौन आप कर रहे हो कौन ना। से सब्जेक्ट से हो आप डबल एम में? मैं सोशल से हूँ। कौन से सोशल से? सोशोलॉजी है। सोशोलॉजी से? और आप कितना पढ़े हो, जिस सबसे आज की आज एक सारी हाँ, वीडियो पे मैं आपको बता, आप पहले आप बताओ कितना पढ़े हो। आप सोशोलॉजी से हो? जी। और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है? भाई आपकी से जैसे एमए आप किस सब्जेक्ट से होता है, दो सब्जेक्ट से होता है क्या। डबल एम में हो ना आप, तो दो सब्जेक्ट से हाँ की हो तो गए। हिंदी से है। अच्छा, हिंदी से हो आप। जी। तो हिंदी के शब्दों में आप क्या पंडित का मतलब क्या बताते हो, बताओ। नहीं हम क्या बताते हैं, हमारे से नहीं, मतलब हमारे बताने से नहीं चल। कौन से कॉलेज से आप पढ़े हो? भाई आप कौन हैं, हमारी इंक्वायरी पर्सनल जो अरे है, हम फोन क्या आपकी पढ़े हो, हैं। फोन आपकी हो तो आपसे पूछेंगे ना, नहीं नहीं, हाँ अब पता नहीं, तो आप चले। बताओ कितना पढ़े हो। अब पता तो चले मुझे कि किसी सही डिग्री वाले से बात कर रहे हैं या फर्जी डिग्री वाले से बात कर रहे हैं। मैंने डिग्री तो जज करने का तो संस्था को अथॉरिटी है, हाँ क्या पता, पत्रकारिता है, हाँ हाँ न्यूज लेने बिल्कुल, वाले। तभी तो पूछ रहे हैं क्या। आपसे। नहीं मेरे आप पास पहले आप अथॉरिटी है बताएं। क्रॉस चेक करने की, इसलिए मैं पूछ रहा नहीं हूँ। आप नहीं, हमें आपको बताइए चेक करने की अथॉरिटी है। कौन से कॉलेज से आपने एमए किया है? मैं डीडीओ से किया हूँ। गोरखपुर? जी आपको पता होगा कहाँ डीडीओ है। नहीं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी ईयर में आपने किया? मैंने जो है 2009 में किया, 2013 में किया। 2009 और 2013 में आपने किया। जी। तो आपने जब हिंदी का आपने एमए किया, तो हिंदी के एमए में आपने पंडित का क्या मतलब पढ़ा? मैं पंडित का कहीं वहां पे इसका एक्सप्लेन नहीं है कि पंडित वाणी क्या होता है, क्योंकि जाति नहीं पढ़ाई गई हमको। पंडित कोई जाति नहीं होती है। हाँ। पंडित कोई जाति नहीं है। अच्छा, कहाँ लिखी है पंडित कोई जाति है? किस जगह लिखी है? आपको ब- आ- आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है हाँ। जाति प्रमाण पत्र का, उसमें कहीं पंडित आपका लिखा हुआ है? आप नहीं जैसे पंडित नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ, आप ये बता दीजिए, यादव और अहीर लिखा जाता है कि नहीं लिखा आप जाता है। ब्राह्मण हो कि आप पांडे हो? नहीं हम ये आप पहले मैंने बताया, आप कितना पढ़े आप बताइए। वही मैं मास्टर्स हूँ। नहीं नहीं, पहले आप कितना पढ़े मैं मैं बताऊं। मैं मास्टर्स हूँ, और मास कॉम में मास्टर्स हूँ। जी। हाँ, जी। तो आप जैसे ये एक सब्जेक्ट की जानकारी रखेंगे ना भाई साहब। तो इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। नहीं तो जैसे देखिए हिंदी तो आपका ये मास्टर डिग्री आपकी है नहीं। नहीं, हिंदी मास्टर डिग्री का हिंदी वाले में जानकारी और नहीं है एक क्या बात मेरे मैं पास में? आपको जैसे ये बता दें, जो भी व्यक्ति हिंदी से करता है, हम्म आपको जानकारी के लिए बता दें, हम्म उसमें एक कवि चयन करता है। हम्म सभी लोग हिंदी लेंगे मुझे पता तो है। तो सभी लोग एक ही कवि को नहीं सेलेक्ट, वो अपने अलग अलग कवि को तब सेलेक्ट करने की है। जब आप उस पर रिसर्च करोगे तो आप मुझे ये बता दो मुझे भैया, कि पंडित का मतलब आपने क्या पढ़ा है? मैं जानना चाहता हूँ, आप पढ़े तो मैं होंगे, पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित का सीधी लाइन में एक अर्थ है हाँ, कि पंडित माने ज्ञानी होता है। तो कहीं क्या लिखा है कि ज्ञानी सिर्फ ब्राह्मण ही होंगे? मैं ज्ञानी का अर्थ क्या है आप बता दें। ज्ञानी का अर्थ क्या, बताओ आप मुझे। मैंने आप बताओ, जो आप तो पत्रकारिता करते हैं, आप अभी तो बताएं ज्ञानी का अर्थ क्या मैं होता है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आपने कैसे ज्ञानी का मतलब ब्राह्मण खोज लिया, मैं जानना चाहता हूँ ये चीज। ये जैसे ये ज्ञानी किसको आप मानते हैं, ज्ञानी कौन है ज्ञानी। कोई भी ज्ञानी हो सकता है, किसी भी जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करता है वो ज्ञानी होता है। जी। तो आप बताओ इसमें ब्राह्मण कैसे आ गया, कहाँ ब्राह्मण आ गया? तो ब्राह्मण नहीं आ गए, हाँ ठीक है। फिर, हाँ ब्राह्मण नहीं आ गए, यह बात ठीक है। हाँ। तो फिर ब्राह्मण को ही समाज से पूछे कि क्यों पंडित कहे। तो ब्राह्मण को कौन पंडित कह रहा है, कहाँ आप मैं आप बताओ, आप सुनो सुनो, आप अब हाँ पंडित रघुनाथ मुर्मू को जानते हो आप? भैया, हम किसी को नहीं तो जानते। जब नहीं जानते तो पढ़ो मैं ना मेरे आपसे भाई। पर्सनल बात कर रहा हूँ, जब आप पर्सनल से। नहीं जानते तो पढ़ो ना। नहीं पढ़ मैं रहे हो तो हम उसके लिए हम जिम्मेदार हम थोड़ी ना है। ब- अच्छा, ये बताओ, क्या। हाँ। आप पंडित परशुराम यादव को जान रहे हो? मैं कहते ये है ना, मैं किसी को नहीं जानता आप हूँ। पंडित बिस्मिल्लाह खान जी को जान रहे हो? नहीं जानते हैं। आप पंडित चौरसिया जी को जान रहे हो? मैंने बोल दिया ना कि नहीं जानते नहीं हैं। जाने तो पढ़ो ना मेरे भाई। तो काहे भैया अपना, हम जब पढ़े आप लिखे आदमी हैं, जब जब अनपढ़ नहीं आदमी नहीं है। अनपढ़ नहीं होते तो पढ़ते ना मेरे भाई, आप पता करते हैं ना कम से कम। भले ये देखिए, पंडित जैसे कोई है, आपका ये अथॉरिटी मैं ये है। बताऊं, हाँ। पंडित कोई जाति नहीं होती, अपने दिमाग से हटा दो। पंडित कोई भी हो सकता है जो अपने क्षेत्र, आरटीआई डाल के दिखाओ ना जो तुम, जो आप अपने आरटीआई डाल के दिखाओ ना जो कि क्या जो होता है। अपने क्षेत्र के विशेष भाई ये जो अपने सर्टिफिकेट देने क्षेत्र का में अधिकार विशेष किसको ज्ञान है। प्राप्त करता है, उसको नहीं पंडित कहते हैं। जैसे ये बात बताई दीजिए, मैं तो सीधी सीधी बात है, हाँ हाँ भैया पढ़े लिखे समझदार आदमी हूँ। हाँ और किसी को डिबेट करने का, हर चीज को, हर विषय का आदमी जानते हैं। हाँ आप ये बता दीजिए, जैसे हमारे यहाँ जो भी कार्य होता है, हाँ। तो हर चीज की एक संस्था अथॉरिटी होती है, वो संस्था ही जो है उसको सर्टिफिकेट देती है। ठीक है। ठीक। आप ये बताइए, न्यूज़पेपर चलाते हैं, क्या राष्ट्रपिता की उपाधि किसी को हमारे यहाँ मिला है या नहीं। तो राष्ट्रपिता की उपाधि है ना भैया। मिला है या नहीं, हाँ नहीं, या ना में बताइए। राष्ट्रपिता, हाँ या ना में बताएंगे। हाँ राष्ट्रपिता उपाधि मिली महात्मा गांधी जी को।
तो आप बोले अब सर्च कीजिए कि नहीं मिला है, अरे अब क्या आप चल दिए अरे पत्रकारिता करने। जब आपको पता ही नहीं है, आप सुभाष चंद्र हम आइडिया डाल के आदमी 2008 में निकाल चुके अरे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हो आप? हम किस सबके बने बताए ना कि तो जब सुभाष आप चंद्र बोस जी को जब सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी, तो उस वक्त देश का कानून लागू हुआ था कि नहीं लागू हुआ था? जब लागू ही नहीं था तो वो सबूत कहाँ से मिलेगा, आप बताओ? जब जैसे जब वही वो बात व्यवस्था बनेगी ही नहीं, तो आपको सबूत आपको जो सबूत मिल जब आपको सबूत मिलेगा तो उस समय की व्यवस्था का मिलेगा, जब संविधान लागू हो गया और अपनी कार्य पर जो विधायक की नीति विधायिका है वो तो सब लागू हो गई, तब आपको सबूत मिलेगा। उसके पहले कैसे सबूत मिलेगा? आपको कहाँ तो लिखा पढ़ी संस्था मिलेगा? के द्वारा जो है कोई चीज तो सर्टिफिकेट दी जाती है तो ना। संस्था उस समय थी आपकी कोई? आप आपका ब्लॉक पढ़े आपका हो। आपका कानून था कि संस्था थी आपकी जो आप सर्टिफिकेट दोगे? जब आप बताओ, आपका घर है, गांव में घर विदाउट है, भाई गा- विदाउट घर के आदमी रहता है? गांव का घर है, गांव के घर का आपका है, नक्शा है आपके पास? क्यों नहीं है? दिखा देना, हमको व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा। मेरे 3 घर हैं, आप क्या देखना गांव चाहते के हो? घर, मेहदावल के गांव का मेरे नक्शा, 3 गोरखपुर में मेहदावल 3 सुनो, घर हैं। अरे मेहदावल के गांव का नक्शा भेज देना, मैं देख लूंगा। तो देखिए आप क्या बताओगे? तो आप बताओ अगर नक्शा नहीं है तो घर है कि नहीं आपका? है नहीं, आप क्या बताओगे नहीं बताएं। अगर तो उस समय नक्शा नहीं बनते थे तो घर बनते थे कि नहीं बनते थे? ये बताइए ना भैया, जैसे आप अथॉरिटी थी उस वक्त, अथॉरिटी नहीं थी ना, लेकिन घर तो था। जैसे आप ये शो करना चाह रहे हो ना इसी तरीके से उस वक्त अथॉरिटी भैया, नहीं थी, देखिए लेकिन जैसे लोग उपाधि दिया करते थे। जैसे आप अच्छा मुझे बताओ, मुझे आप क्या कहते हैं, जी, जो जो वेद है, अपने वेद लिखे गए, एक रजिस्टर्ड है? वेद अगर लिखे गए रजिस्टर हैं या नहीं है, जब इसकी रजिस्टर्ड मुझे नहीं है तो जानकारी क्या नहीं मान ले है। नहीं है? आप मैं बताओ, हाँ रजिस्टर्ड नहीं है तो मान लें वेद नहीं है। तो भाई आज कोई ब- किताब आप जारी करते हो, कोई किताब आप पब्लिश करते हो तो उसको रजिस्टर कराते हो, तो क्या वेद रजिस्टर्ड है? भाई जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं नहीं है क्या मैं आपके तो जैसे जब जबरदस्ती नहीं, नहीं तब बतवाऊंगा। जब जानकारी नहीं तो पढ़ो ना मेरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या भैया कह रहा हूँ। जैसे आप हमको मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति की उपाधि हमारे यहाँ किसी से नहीं मिला है, आप कह रहे हो मिला है। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता तूने बताया, राष्ट्रपति और नहीं कहा। देखो, मैं आप कह रहा हूँ अब तुम हमको एडवाइस करो तुम। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जानकारी नहीं है ना मेरे भैया भाई। देखिए, मैं देखिए भाई तो कहिए ठीक है, लेकिन तुम तो हम ना बोले। तो जस्ट में आप मुझे बताओ कि हाँ, आप राष्ट्रपिता कहे हो, राष्ट्रपिता की जानकारी, राष्ट्रपिता कब उपाधि कब मिली? इस देश में संविधान लागू होने से राष्ट्रपिता पहले तो मिली कि बाद हमारे मिली? यहाँ सिर्फ रेडियो के प्रसारण के दौरान उषा मेहता ने रेडियो का प्रसारण किया था। उस समय राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस ने, जबकि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से अनुबंध हो गया था, जिस कारण से 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया। वो अभी गांधी के नाते दिया। आप ये बताओ, उन्होंने कहा था जिस कि नहीं कहा था बैकग्राउंड पे आप राष्ट्रपिता? बात करना चाह अरे रहे हो सुनो, ना, आज मेरी बात सुनो, राष्ट्रपिता कहा मैं था, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था मैंने ना। क्या बोला आपको सुनाई नहीं देना चाहिए कि मैंने कहा कि 18 जो 1939 में उन्होंने त्याग पत्र दिया। तब जब मैं बता रहा हूँ कि संविधान लागू होने से पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी गई थी, तो आपके आरटीआई में कैसे वो मिल जाएगा? अगर अब ये आरटीआई से आप मांगोगे सबूत कि हमें रजिस्ट्री दिखाइए वेदों की, तो आरटीआई से आपको मिलेगा सबूत रजिस्ट्री का वेदों के? आप अभी देखिए आरटीआई, अभी कोई आरटीआई मांग ले कि आपके घर का नक्शा का, तो कोई दे पाएगा आपके घर का नक्शा का सबूत? आपका जब घर का नक्शा उस वक्त बना है जब अथॉरिटी इतनी बड़ी नहीं थी, अथॉरिटी घर को रजिस्टर्ड नहीं करती थी नक्शे को, तो कहाँ सबूत मिल जाएगा? गजब बात। को इसका मतलब आपका घर है ही नहीं। सीधी सीधी बात है। वही मैं समझाने की आपकी नहीं नहीं, कोशिश कर रहा ये हूँ। देखिए जैसे देखिए अमित जी आप मैं आपको वही ये सब, बताना सुनिए चाह रहे सुनिए हैं सुनिए, कि मैं जो आप बोल रहे हो वो सही है, बाकी आपसे जो बात कर रहा है वो 100% गलत है। आप भाई ये बताना चाह सबूत दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना कह रहा रहे हूँ हैं हवा में। क्या सबूत आप दे रहा मैं हूँ, कह रहा हूँ क्या प्रूफ आप कर आप सकते हैं? अपने घर का नक्शा दे दो हमें। भैया किस चीज का, जैसे आप मैंने अपने तो बता दिया, गांव के घर का नक्शा, आप मेहदावल के गांव का नक्शा आप हमें भेज दो, मैं देख तो लूंगा। उससे आप क्या प्रूफ कर दोगे? इससे प्रूफ कर दूंगा कि आपके घर का नक्शा नहीं है। अच्छा, और हाँ, नक्शा हो तो क्या तो करोगे? आप भेज दो। अगर हो तो आप भेज दो, मैं देखना, मैं मान जाऊंगा कि आप सच बोल रहे हो, भेजो आप नक्शा। अरे भैया मैं आपको बता दूं आपको जानकारी कि 3 साल पहले, ठीक है, मैं तीन आपसे, साल पहले पहले सरकार ने जितनी डीह की जमीन थी उनकी पैमाइश करके उनकी नक्शा सरकार ने ऑडिट कर दिया है। तो भैया मेरे ठीक भेज है, दो, मैं आपसे मांग रहा हूँ, भेज दो आप। नहीं हम आपसे देखिए नहीं सर, उतने बात है। अब मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आप नक्शा भेज दो, मैं देख लूंगा आपके नक्शा मेहदावल वाला। मैं आपको भेज दूंगा, हाँ उसके बाद जो है आपको जानकारी हो जाएगी कि है या नहीं है, हाँ, ठीक है भेज ना। देना, आप भेज देना। लेकिन कहने का ऐसा ये और है ना कि भैया उसमें तारीख तो लिखी रहेगी ना कि, समाज में अरे एक जितनी सेकंड, विडंबनाएं हैं अरे मेरे भैया उन पे भी तो आप चर्चा करो। उसमें तारीख तो लिखी रहेगी ना कि घर आपका कब बना है। भैया आप टॉपिक से क्यों चेंज कर रहे हो? टॉपिक से क्या था? आप ही टॉपिक चेंज की हो, जब आप आए हो वो महात्मा गांधी टॉपिक पे। से चेंज ना आप करो। महात्मा गांधी जी पे आए हो, आप राष्ट्रपिता पे आए हो, तो जितने बात तो पहले लोगों से पंडित पे हो रही थी, पोंगा पंडित पे हो रही थी। आप राष्ट्रपिता पे जी जब आए हो तो राष्ट्रपिता भी बात होगी ना। मैंने वो तो कह दिया, मैंने सीधी सीधी बात कह दी। जैसे हमारे यहाँ ज्ञानी क्या है, ज्ञानी का कोई मानक नहीं है।
समझ रहे हैं? और शायद आप यह बात भी समझ रहे हैं, और माने ना माने आपकी मैटर है। नहीं नहीं, ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो आप? सीधे ज्ञानी का कोई मापक भी नहीं है। तो ज्ञान, ज्ञानी आप भी हो, हम भी हैं। जो आदमी को समझ बूझ रहा है, सब लोग ज्ञानी है। अरे तो सब राइट या नहीं? नहीं, अगर सब लोग ज्ञानी है तो सब लोग पंडित हैं, क्या दिक्कत है? जाहिर सी बात है। हाँ तो जब सब पृथ्वी पे लोग पैदा हुए, हाँ जब पृथ्वी पे लोग पैदा हुए तो एक ही सृष्टि आई ना, ब्राह्मण क्या है, तो सभी लोग ब्राह्मण हुए। नहीं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण एक जाति है, ठीक है। अगर देखिए वर्ण व्यवस्था की बात करिए, मतलब जो जातियां बनी है वर्ण व्यवस्था से बनी है। वर्ण व्यवस्था अलग चीज होती है और उपाधि अलग चीज होती है, पहले इस चीज समझ लो आप। उपाधि जो है, देखिए एक जो उपाधि देना समाज का काम। देखिए हमारे यहाँ कहीं सारी चीजें जो बनी उपाधि, है। अच्छा पीएचडी जानते हो क्या होता है आप? पीएचडी मतलब हिंदी में उसको रिसर्च कहते हैं, जिसको खोज कहा जाता है भैया। पीएचडी जो लोग करते हैं उन्हीं को पंडित कहते हैं, पता है आपको? नहीं, हम वहाँ उनको प्रोफेसर कहते हैं। आप जबरदस्ती ना बताएं। ये बताइए अरे लेकिन बात सुनो, प्रोफेसर किसे कहते हैं पहले ये बताओ मुझे। प्रोफेसर जो है, देखिए अलग अलग शब्दावलियां अलग अलग प्रोफेसर लगाइए। प्रोफेसर किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रोफेसर जो है उसी को जो है हमारे यहाँ डॉक्टर कहते हैं। आप पता नहीं है कुछ, इसीलिए तो दिक्कत है। भैया आप कितना प्रोफेसर पढ़े हो ना, देखिए पहली बात ये प्रोफेसर का एक जानिए। पद होता है, पता है? प्रोफेसर हाँ, उपाधि नहीं है, प्रोफेसर एक पद है, पता है कि नहीं पता है आपको? वो प्रोफेसर एक सर्टिफिकेट दी जाती है, ठीक है ना? प्रोफेसर एक पद है, पता है कि नहीं पता है? पता है। नहीं पता है तभी तो बात कर रहा हूँ। और आपको ये लगता है कि आपसे प्रोफेसर जो बात कर आप ये बताओ सुनिए मुझे, सुनिए। पंडित क्या होता है और डॉक्टर क्या होता है? पंडित का जो, देखिए जैसे आज के जो प्रवेश है, उनका दोनों का एक अलग अलग है, ठीक है? अलग अलग नहीं, आप पंडित का मतलब क्या होता है ये बताओ आप। डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट करना। क्या करना? डॉक्टर का काम है मरीज को इलाज करना, बस उनको दवा देना, हम समझ गए आप कितने पढ़े लिखे हो। ठीक है? दिक्कत इसी बात की है कि आपको भैया कुछ तुम दूसरे को कोई एडवाइस जानकारी ही ना नहीं है, करो। जानकारी ही नहीं कुछ भैया, नहीं है। मैं आपको बताऊं, नहीं आप डॉक्टर जो जितने होता लोगों से है, बात कर रहे हो ना, अरे मेरी बात सुनो भैया। या आप ये बात डॉक्टर जो करो ना, होता है वो ज्ञानी ये होता है। कास्ट वाली जो है सोच अपनी कर लीजिए। डॉक्टर जो होता है वो ज्ञानी होता है, और अपने आप से आप आप जैसे लोग जाति ज्ञानी लोग जो श्रेष्ठता आ जो है गए ना, हैं, अपने अंदर से जाति श्रेष्ठता निकाल दो भैया कि आप पंडित हो। आप पंडित नहीं हो। अगर जो व्यक्ति जबरदस्ती अपने आप को पंडित बनता है और उसके पास उसको उस क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं होता है, तो पोंगा आ, पंडित होता है, पता है आपको? जैसे जैसे लोग आ गए विद्वान। आप पोंगा पंडित की कैटेगरी में आ रहे हैं मेरे भाई। भैया देखिए, जैसे ये देखिए मानहानि का मैं दावा आपके ऊपर कर आप कर सकता हूँ। दीजिएगा, बिल्कुल कर दीजिएगा। और अब मैं नहीं आपसे कर, कह रहा हूँ कि आपसे बात करके मुझे पता चला कि आप पोंगा पंडित हैं, और आप जाके मानहानि का दावा कर दीजिएगा, ठीक? मैं आप ठीक है, फोन अपने रखिए, एड्रेस दे दीजिए फिर। जाइए मानहानि का दावा कीजिए, मैं आपको पोंगा पंडित कह रहा हूँ।